चलिए चलिए क्या समझना है हम लोगों को? त्रिभुज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो त्रिभुज का जो परिभाषा हम लोग देते हैं, सीधे कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन रेखाखंड, भुजा भी कह सकते हैं, रेखाखंड भी कह सकते हैं। यहां पे सीधे हम लोग कहेंगे तीन रेखाखंडों से या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर देखो यह तीन वो रेखाखंड हो गया और तीनों रेखाओं से एक बंद आकृति बन गया, तो इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। लेकिन यहीं अगर हम तीन वो रेखाखंड अगर ले, जैसे मान लो कि एक ए बी ले लिए रेखाखंड, एक मान लो कि यहाँ पे BC रेखाखंड लिख ले लिए, और यहाँ पे एक मान लो कि CA रेखाखंड, CD रेखाखंड ले लिए, तो क्या बताओ ये त्रिभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक बंद आकृति नहीं बना। यही जो सीधी रेखा इस तरह न होके अगर यह रेखा इस तरह होता तो यह एक बंद आकृति बना देता, तो कहते कि यह क्या है? एक त्रिभुज है। कैसा हूं बने? तीनों रेखा खंडों से एक बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे देखो ए बी और सी, ये क्या है? त्रिभुज है। अब केवल इतना से काम नहीं चल जाता है कि हमारा त्रिभुज है। अगर तीन को भुजा दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये त्रिभुज है, अब देखो कुछ ये जो भुजा होगी तो कुछ इस भुजा की लंबाई होगी, कुछ इस भुजा की लंबाई होगी, और कुछ इस भुजा की लंबाई होगी कुछ सेंटीमीटर। तीन को भुजा है तो तीनों भुजाओं की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो आपसे अगर हम पूछें कि क्या बताइए कि कोई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर का कोई एक त्रिभुज खींचा जा सकता है जी, या ऐसा कोई त्रिभुज हो सकता है जी? तीन को भुजा दे दिया जाए और पूछा जाए क्या 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का कोई त्रिभुज बन सकता है, तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे? तो देखिए कुछ त्रिभुज होने के लिए या त्रिभुज का कुछ शर्त कह लीजिए, उसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार पॉइंट या तीर दे दे के आपको उसके बारे में, त्रिभुज के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहला बात तो ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई त्रिभुज क्यों ना हो। सबसे पहला बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का कौन? बाहर वाला कोण की अंदर वाला? अंदर वाला, अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कहने का मतलब अंदर वाला, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इस त्रिभुज में बोल दें कि यह कोण 60 डिग्री है, यह कोण 70 डिग्री है, तो निश्चित है कि यह कोण कितना होगा? 50 डिग्री होगा। तब है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 पुगेगा। इसमें कह दे कि यह कोण 90 डिग्री है, इसको कहें कि यह कोण 45 डिग्री है, अब पूछा जाए कि बताइए यह कोण कितना होगा, तो सीधे कहेंगे कि 90 45 आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 135। 135 को 180 में से घटा लीजिए, यानी ये भी 45 डिग्री होगा।
होगा। यानी तीनों कोण मिल के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों कोण मिल के अगर 180 डिग्री से कम हो रहा है या तीन कोण मिल के 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो वह त्रिभुज नहीं है। अगर कोई कह दे कि तीन गो कोण दे दे तो क्या वह त्रिभुज है? नहीं। ठीक है, तीन गो कोण है, अगर कोण का मान दिया गया है, जैसे हम दे दे कहे कि अगर किसी आकृति में, यहां पे समझिएगा, अगर हम कहें कि कोई आकृति है, कोई आकृति है, किसी आकृति में कोण ए का मान है 20 डिग्री, कोण बी का मान है 50 डिग्री, कोण सी का मान है, कोण बी का मान 50 डिग्री और कोण सी का मान है 60 डिग्री। पूछा जाए कि क्या यह आकृति त्रिभुज है, तो जोड़ के देखेंगे 50 20 70 और 60 130 से हो रहा है, ये त्रिभुज कहां होगा? नहीं होगा। यह आकृति त्रिभुज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अगर उसका तीन गो कोण है और तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता तो कहते कि वह त्रिभुज है। अगर तीनों कोण मिलके 180 डिग्री नहीं पुग रहा है तो वह क्या? त्रिभुज नहीं होगा। अब आपके मन में डाउट उठेगा कि आखिर यह त्रिभुज नहीं है तो क्या है? हो सकता है कोई दूसरी आकृति हो, यहाँ पे मान लो ए पर बना हो 20 डिग्री इस तरह का, ए पर 20 डिग्री का बना हो, बी पर यहाँ पे मान लो 50 डिग्री का कोण कैसे हो इस तरह बना हो, बी पर 50 डिग्री का, यहाँ मान लो सी है, सी पर 60 डिग्री बना हो, किसी तरह की आकृति हो सकती है लेकिन त्रिभुज नहीं हो सकती है। और यह बंद आकृति बनेगा ही, बंद आकृति बनेगा ही नहीं, तो यह त्रिभुज नहीं हो सकता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीन गो भुजा और तीन गो कोण होता है। किसी भी त्रिभुज में कितने भुजा और कितने कोण होते हैं? तीन गो भुजा होगा और तीन गो कोण होगा, और तीनों कोण मिल के कितने होंगे? 180 डिग्री। ये तो हो गया कोण की बात। अब हम लोग भुजा की अगर बात करें तो भुजा की बात करें तो भुजा में आप लोग कह सकते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का जो, किसी दो भुजाओं का जो, किसी दो भुजाओं का जो, किसी दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता है। किसी भी दो गो भुजा का जो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और आपसे सवाल किए थे कि क्या यह त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हमारा नियम कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के दो गो भुजा के जोड़ दो जाओ। जैसे 5 4 कितना होता है? 9, तो 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 3 जोड़ दिए कितना हुआ? 7, तो ये किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। मतलब दो को जोड़ने पर तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसी को हम देखें, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है। अगर इन दो भुजाओं को हम जोड़ते हैं, इन दो भुजाओं को, तो ये 5 4 कितना हो गया? 9। बताइए क्या 9 3 से बड़ा होता है? हाँ होता है, 9 3 से बड़ा होता है। इसका मतलब हाँ बात तो सही है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 3, 4 3 कितना होता है? 7। अब बताइए क्या 7 5 से बड़ा है? अगर इन दोनों को जोड़े 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर आप जोड़िएगा और देखिए क्या यह 5 से बड़ा है? तो हाँ भाई 4 3 7 हो जाएगा, यानी 5 से बड़ा है। इसका मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब अगर देखें कि अगर हम इसको इसको जोड़े 5 सेंटीमीटर को अब प्लस 3 सेंटीमीटर को, तो 5 3 8 सेंटीमीटर हो गया। क्या यह 4 सेंटीमीटर से बड़ा है? तो हाँ भाई है। तो जब अगर दो किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो कहेंगे कि वह त्रिभुज की भुजाएं है। यानी हम कहेंगे कि यह जो है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं।
अगर दू गो के जोड़ला पर तीसरा से छोट हो जाता तो कहते कि वह त्रिभुज की भुजा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले ले और आपसे पूछे कि बताइए क्या 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या यह त्रिभुज की भुजाएं हैं या क्या यह त्रिभुज बना सकती है? तो यहां पे जोड़ेंगे तो 10 5 15, 10 5 15, तो 15 2 से बड़ा होता है। बात सही है, यहां तक तो ठीक है कि लगता है होगा। आगे बढ़ेंगे तो 5 2 जोड़े तो 7 हुआ, 7 10 से बड़ा होना चाहिए। यहां इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 5 2 कितना होना चाहिए? तो इसको इससे इस 10 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यह बड़ा नहीं है। तो जब बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सीधा सी है कि यह जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, यानी इतने इतने माप का त्रिभुज नहीं बन सकता है। इतने इतने माप का त्रिभुज नहीं बन सकता है। इसका सीधा सीधी यही अभिप्राय हुआ कि दो गो को जोड़ा जाए तो तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? आ गया? हाँ, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो जिस तरह जोग का बात होता है उसी तरह अंतर का भी बात होता है कि किसी दो भुजाओं का अंतर, यहां जोग लिखे हैं ना, उसी तरह एक और कंडीशन आ जाता है कि किसी दो भुजाओं का अंतर, किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटी होती है। सदैव छोटी होती है। इससे भी हम लोग जांच कर सकते हैं कि दो गो भुजा का अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े वाले में से छोटे को घटा देना। अंतर का मतलब क्या है? बड़े वाले में से छोटे को घटा देना। क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। तो अब अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, क्या था? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तक किन्हीं दो का अंतर तीसरा से छोट होना चाहिए। तो बताओ, यहां पे 5 है, 4 है, 5 और 4 का अंतर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। अंतर का मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर को घटा देना। अब ये जो मान होना चाहिए तीसरा से सदैव छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए कि 5 में से 4 घटेगा तो 1 सेंटीमीटर आएगा। 1 3 से छोटा है कि नहीं? है। उसी तरह अगर चेक करें इन दोनों का अंतर, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। 1 बताइए 5 से छोटा है कि नहीं? है। उसी तरह इस शुरू वाले या लास्ट वाले को देखें, इसको तो देख लिए, इसको भी लिख देते हैं। 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर घटाएंगे तो यह 5 सेंटीमीटर से क्या होगा? छोटा होगा। उसी तरह 5 में से 3 घटाएंगे, 5 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर से क्या होगा? छोटा ही होगा। 5 में से 3 घट के क्या होगा? 2। तो ये भी बात तो इससे पता चलता है कि ये जो भुजाएं हैं ये त्रिभुज बनाएंगी या त्रिभुज की भुजाएं हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं अगर इस एग्जाम्पल में हम आ जाए, ये वाला एग्जाम्पल जो ऊपर लिए थे, कितना लिए थे हम? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। देखिए 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 5। 5 के 2 से छोट होना चाहिए। इसको 10 में से 10 सेंटीमीटर में से अगर हम 5 सेंटीमीटर घटाएं तो नियमतः यह क्या होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। लेकिन आप घटा के देखिए तो 10 में से 5 घटाने पर 5 सेंटीमीटर आता है, जो कि 2 से छोटा नहीं है। क्या है? 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा नियम कहता है कि सदैव किसी भी परिस्थिति में अगर वह त्रिभुज की भुजाएं हैं तो वह क्या होना चाहिए?
दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे तो छोटा नहीं हुआ, तो छोटा नहीं हुआ, तो इसका सीधा सीधी अभिप्राय हम लोग कहेंगे कि यह त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अब ऐसा ही आपको प्रश्न दे दिया जाए कि अब पूछा जाए कि बताइए यह त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। ऐसा ही प्रश्न आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं। जैसे एक यहां पे हमने लिख दिया कि 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और मान लीजिए एक लिख दिए 8 सेंटीमीटर। बताइए अब त्रिभुज की भुजाएं है कि नहीं। दोनों में से किसी से चेक कर सकते हैं। भाई दू होकर जोड़ा जाएगी तो तीसरका से बड़ा होके के चाहिए। 6 4 10, 8 से बड़ा बा, 8 4 12, 6 से बड़ा है। अब एक और बच गया 8 और 6 14, 4 से बड़ा है। इसका मतलब है त्रिभुज की भुजाएं है। उसी तरह ये अंतर वाला चेक करें। 6 में से 4 घटेगा तो 2, 8 से छोटा है। 8 में से 4 घटाइएगा तो 4, 6 से छोटा है। 8 में से 6 घटाइएगा तो 2, 4 से छोटा है। यानी यह त्रिभुज की भुजाएं है। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और तीसरा कंडीशन कि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इसके बाद इस त्रिभुज का प्रकार होता है, त्रिभुज का टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर, एक एंगल के आधार पर और एक साइड के आधार पर। और दोनों के आधार पर त्रिभुज को 3-3 भागों में बांटा गया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसके प्रकार को हम आपको बताते हैं।